हो एकदम अब सही है। चलो, नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज एक वर्गमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले मतलब वर्गमूल वैसे तो निकालते हैं, लेकिन बहुत कम समय में वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। जैसे एक संख्या लेते हैं अपन 3 नंबर की 576, मतलब 576, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो हमारे वर्गमूल में सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक या 10 तक संख्या है वो काम में आती है। सबसे पहले 1 का स्क्वायर होता है वो 1, 2 का स्क्वायर होता है वो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 10 का स्क्वायर 100 ये याद रखते हैं। तो अब अपन इसमें 3 नंबर का जो अंक है उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो इसके वर्गमूल निकालने के लिए अपन लास्ट से 2 के जोड़े बनाते हैं। जैसे कि अपन ने लास्ट में से 2 जोड़े बनाए, 76 और 5 बच गया। अब वर्गमूल निकालने के लिए जो लास्ट नंबर है ना 6, वो किसके स्क्वायर में आ रहा है। जैसे कि एक तो 4 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है। मतलब लास्ट नंबर है वो 4 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है। नहीं, लास्ट नंबर 6 है, सॉरी, 6 के स्क्वायर में आ रहा है। तो ये 2 नंबर है वो 6 है वो 4 के स्क्वायर में भी आ रहा है, 6 है वो 6 के स्क्वायर में भी आ रहा है। तो इन 2 में से कोई भी एक नंबर आपको लेना है यूनिट डिजिट में, मतलब इकाई अंक में। और दूसरा 5 है, तो 5 अब देखते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। देखो 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, तो 5 है वो इनके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में 5 आता है। तो इसमें से अपन छोटे वाला नंबर लेते हैं। छोटे वाला नंबर कितना है 4, और 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 2 लिया। और 2 को अपन उसकी जस्ट आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 2 इंटू में 3 बराबर में 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 है वो 6 से छोटा है। 5 क्या है 6 से छोटा है। तो अपन इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर लेंगे। तो ये 5 है वो 6 से छोटा है, इसका मतलब हम छोटे वाला नंबर लेंगे। तो छोटे वाला नंबर 2 क्या लिख देंगे 24। तो इसका आंसर क्या होगा 24। ऐसे ही हम एक 4 नंबर की संख्या लेके देखते हैं। जैसे कि 5184, ये इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही करेंगे, लास्ट से 2 के पेयर बना लेंगे। और उसके बाद में देखेंगे इसका जो इकाई नंबर है 4। तो ये 4 किस में आ रहा है, एक तो 2 के स्क्वायर में आ रहा है और एक आ रहा है 8 के स्क्वायर में। एक तो आ रहा है 2 के स्क्वायर में और एक 8 के स्क्वायर में। देखो इन दोनों नंबर का जोड़ भी 10 होता है। कितना होता है 10। जैसे कि यहाँ पे 4 और 6 का योग 10 आ रहा है, यहाँ पे 2 और 8 का योग भी 10 आ रहा है। तो अब इन 2 नंबर में से अपने को लेना है। अब कौन सा लेंगे वो यहाँ से डिसाइड करेंगे। देखो 51 कहाँ से आ रहा है, 51 आ रहा है, देखो 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, इन दोनों के बीच में 51 आ रहा है। तो 51 आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो इसमें से छोटा नंबर कौन सा है 7, और 7 को उसके जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो कितने आ रहे हैं 56। 7 को उसके जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना तो 56 आएंगे। अब 56 देखो 51 क्या 56 से छोटे हैं, तो हम इसमें से छोटे वाला नंबर लेंगे। तो 72 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार पॉज करो ऊपर वाले वाले। अब देखो 3 नंबर और 4 नंबर के संख्याओं के वर्गमूल लेते हैं। आपसे देखते हैं 5 नंबर की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकलेगा। जैसे कि एक संख्या लेते हैं अपन 10,609, ये 5 नंबर की संख्या उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो वही काम करेंगे हम। सबसे लास्ट में से 2 के जोड़े बना के लाएंगे और लास्ट में एक संख्या बच गई, ठीक है। अब देखो इसमें 3
जोड़े बने तो इसके वर्गमूल में अंक वो 3 आएंगे। अब देखते हैं लास्ट इकाई नंबर 9 है, तो 9 किस में आ रहा है? एक तो 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है और एक 7 के स्क्वायर में 9 आ रहा है। ठीक है, तो इन 3 और 7 इन दोनों में से कोई भी एक इकाई अंक बनेगा। अब इसके बाद में बच गए, इसको एक साथ में ले लो, 106 बच गए। तो 106 किसके वर्ग में आ रहे हैं? यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 106 इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, मतलब 10 के स्क्वायर 100 है और 11 का स्क्वायर 121 है, तो इनके बीच में 106 आ रहा है। तो अब देखो ये नंबर लो अपने, कितना लिया? 10, और 10 का उसके आगे वाले नंबर से गुणा करो 11, 11 का गुणा कितना होता है? 110। इसका मतलब अपन 10 और 11 जो 3 और 7 है उसमें से कौन सा नंबर लेंगे? छोटे वाला नंबर। तो यहाँ पे 10 और उसके बाद में 3 और 7 में से कौन सा लेंगे? छोटे वाला, क्योंकि 106 है वो क्या है? 10 गुणा 11, मतलब 10 जो संख्या है उसके एक आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं 110 आता है, वो 110 है वो 106 से बड़ा है, तो हम उसके आगे वाली संख्या लेंगे। तो अब इसमें छोटा नंबर कौन सा है? छोटे वाला नंबर है वो ले लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने 10 × 11, अच्छा सही। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, छोटे वाला नंबर लेंगे, क्योंकि 110 है 106 है वो 110 से छोटा है, तो अपन छोटे वाला संख्या 3 है वो ले लेंगे। तो ये 103 का इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम छोटी संख्याओं हैं उनके वर्ग वो जल्दी निकालना सीख जाएंगे। अब देखो एक दो सवाल है वो आप करके देखना, ट्राई करना, जल्दी से हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, शॉर्ट ट्रिक काम में आ रही है या नहीं आ रही है। एक पहली संख्या है 729 का वर्गमूल, दूसरी संख्या है 4096 का वर्गमूल और तीसरी संख्या है 10,816। इनके वर्गमूल निकालना देखेंगे। तो देखो सबसे पहले 729 है, 729 में अपन लास्ट में से 2 पेयर बनाते हैं, तो ये 2 पेयर बने और इसके बाद में इकाई अंक 9 है, तो 9 कहाँ पे मिलता है अपने को? एक तो 3 के स्क्वायर में 9 मिलता है, एक 7 के स्क्वायर में 9 मिलता है, मतलब 3 और 7 इन दोनों में से एक को लेना है। बाद में बच गया 7, तो 7 और उसके आगे वाले डिजिट 8 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 7 × 8 कितने होते हैं? 56 नहीं 7 × 2। अब इस आगे वाली संख्या क्या आएगी इसकी? अपन ने ले लिया 2, ये 3 का वर्ग 2 7 का भी मिलता है, 2 और 3 इन दोनों के वर्ग के बीच में मिलता है, तो अपन ने ले लिया 2 और 2 को आगे से मल्टीप्लाई करो तो 1 बढ़ा के कितने होंगे? 6। अब 6 क्या है? 7 से छोटा है या बड़ा? 6 है वो 7 है वो किससे बड़ा है? 6 से बड़ा है, तो हम बड़े वाली संख्या अब लेंगे। तो इसमें बड़े वाली संख्या होगी 7 और इकाई जो दाई अंक है वो दूसरे वाला संख्या वो 2, तो इसका वर्ग क्या होगा? 27। ऐसे ही हम इधर वाला देखते हैं 6 है, तो 6 किस में आ रहा है? एक तो 4 के वर्ग में 4 है और दूसरा 6 के वर्ग में 4 है, तो 4 और 6 इन दोनों में से अपने को एक लेना है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पे 40 है, तो 40 कहाँ पे मिलेंगे अपने को? 40 मिलेंगे 6 और 7 दोनों के स्क्वायर के बीच में मिलेंगे 40। अब इसमें से छोटा अंक लो कितना है? 6 को आगे वाले से नंबर से गुणा करो, 6 का आगे वाले नंबर 7 से मल्टीप्लाई किया कितना है? 42 42। अब 42 से 40 क्या है? छोटे हैं, और ये 40 छोटे हैं, इसका मतलब हम इसका छोटे वाला नंबर लेंगे। तो ये 6 का वर्ग था और इसका छोटे वाला वर्ग लेंगे 4, तो 64 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये आगे वाला भी निकाल के देख सकते हो। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक वीडियो है उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।